बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 महीनों से जारी किसान मुजाहरों का असर बिलाखिर मोदी के साथ साथ अब इसके फ्रंट मैन अंबानी पर भी पड़ता जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ किसानों के धरने की वजह से अंबानी की कंपनी को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों का दिसंबर 2020 का डेटा जारी किया है, जिससे पता चला है कि पंजाब और हरियाणा ऐसी 2 रियासतें हैं जहां किसानों के धरनों की वजह से अंबानी के बिजनेस को बड़ा धचका लगा है। बहुत सारे यूजर्स अब कंपनी को छोड़ चुके हैं। हरियाणा में पहली बार लाखों सब्सक्राइबर ने रिलायंस जियो की सिमों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। 1 महीने में ही 5 लाख सारिफीन कम हो चुके हैं, जबकि 2 महीनों में तकरीबन 15 लाख सारिफीन ने मजमूई तौर पर अंबानी की सर्विसेज का इस्तेमाल बंद कर दिया है। वाज़ेह है कि किसान धरनों का सबसे प्राइम टारगेट इस वक्त अंबानी और अडानी ग्रुप बन चुके हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि किसान मुखालिफ कानून के पीछे इनका हाथ है, जिनकी मदद से ये एग्रीकल्चर सेक्टर पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए गुज़िश्ता दिनों पंजाब और हरियाणा में अंबानी के मोबाइल टावर्स को निशाना बनाया गया। टेलीकॉम की तारें काटी गईं, बिजली के कनेक्शंस काटे गए, जनरेटर्स को नुकसान पहुंचाया गया और लुधियाना में मोबाइल टावर तक उखाड़ कर फेंके गए, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया था। इन वाकयात के बाद अंबानी को चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से रिक्वेस्ट करना पड़ी थी कि हमारे एसेट्स की हिफाजत की जाए। और अब भारत के टेलीकॉम रेगुलेटरी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के फ्रंट मैन अंबानी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लाखों सारिफीन ने अंबानी की मसनूआत को खैरबाद कहना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होती जा रही है। खबर आ रही कि बीजेपी को पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी शिकस्त हुई है और बीजेपी की इस शिकस्त के पीछे किसानों की जानिब से जारी धरनों को जिम्मेदार माना जा रहा है। जैसे ही बीजेपी को पंजाब में शिकस्त हुई, इसके बाद हरियाणा का इलेक्शन रोक दिया गया, क्योंकि बीजेपी को ये अंदेशा था कि अब हरियाणा में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में जो इन्वायरमेंट मोदी के खिलाफ बन चुका है और किसान धरनों ने जिस तरह बीजेपी की पॉपुलैरिटी को धचका पहुंचाया है, ये अब इलेक्शन में शिकस्त की सूरत में बीजेपी को देखना पड़ रहा है। इसीलिए हरियाणा में बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हरियाणा का बल्दियाती इलेक्शन हो जब तक किसानों का मामला सेटल नहीं हो जाता। यही सूरत हाल अब बंगाल में भी देखने को मिल रही है। बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं ने बीजेपी का नेटवर्क खत्म करने का ऐलान किया है, जबकि बंगाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता में बीजेपी की मकामी लीडर पामिला गोस्वामी को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्नब गोस्वामी के बाद अब उसी की हमजाद पामिला गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है, जो बीजेपी की लीडर है। इसके कब्जे से 100 ग्राम कोकीन भी बरामद हुई है। वाज़ेह है कि 2019 में जनरल इलेक्शन से पहले भी ये इतलात आती रही थी कि बीजेपी के लीडर्स ड्रग सप्लाई करके जो पैसा वसूल होता था उसे इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल किया करते थे या उन पैसों से लोगों को खरीदने की कोशिश करते थे। इसी तरह उन दिनों नोटों की गड्डियों से भरी वैन्स भी पकड़ी गई थी। ये वो वक्त था जब मोदी के फ्रंट मैन बाबा रामदेव ने प्रोपेगेंडा करते हुए कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम ममालिक से फंड आ रहा है, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि बीजेपी के खुद अपने लोग मुंशियात का धंधा करके पैसा जमा करते रहे और इन पैसों से इलेक्शन खरीदने की कोशिश की गई। इस बार भी बीजेपी का मकरू धंधा बंगाल में पकड़ा गया है। बीजेपी की लीडर पामिला गोस्वामी को 100 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मालियत लाखों रुपए है। पुलिस का कहना है कि बीजेपी की लीडर ड्रग सप्लाई किया करती थी। इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने सप्लायर प्राबीर के साथ गाड़ी में बैठकर कस्टमर को ड्रग सप्लाई करने जा रही थी, जिस पर 8 पुलिस की गाड़ियों ने इसका पीछा किया और इसे सिक्योरिटी गार्ड समेत गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक अब तफ्तीश की जा रही कि आया इसका ताल्लुक किसी बड़े ड्रग नेटवर्क से था या नहीं। इसीलिए बीजेपी के कई करता धरता परेशान हैं और बंगाल में मोदी की मुखालिफ ममता बनर्जी ने बीजेपी के लोगों पर हाथ डालना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि अब तक कई ऐसे लोगों को ड्रग स्मगलिंग, रेप और इंसानी स्मगलिंग समेत कई भयानक जराइम में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो जराइम से बचने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाया करते थे, जबकि बीजेपी कई जराइम पेशा अफराद को छुड़वाने के लिए सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल भी करती रही है। इंडिया में ये बात ज़बान ज़देआम है कि अगर इल्ज़ामात को धोना हो तो बीजेपी को ज्वाइन कर लो, सारे जराइम माफ़ हो जाएंगे। बंगाल के मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना था कि हमने पहले भी बीजेपी के कई कारिंदों को जराइम में पकड़ा था और बच्चों की स्मगलिंग में भी इनके लोग पकड़े गए थे। बंगाल की आवाम के सामने इलेक्शन से पहले इनका मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है। वाज़ेह है कि बंगाल में इलेक्शन का मौका आते ही बीजेपी और ममता बनर्जी के दरमियान घुमसान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी हर सूरत बंगाल में इक़्तिदार हासिल करना चाहती है और इसके लिए वो मुख्तलिफ घनाओं हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी हिंदू बरादरी में नफरत तासुब को हवा देने की कोशिश कर रही है ताकि मुसलमानों की मुखालफत में हिंदुओं का वोट बैंक हासिल किया जा सके। बंगाल वो रियासत है जिस पर बीजेपी की कड़ी नजर रही है, खासतौर पर बंगाली और आसामी मुसलमानों का इशू और एनआरसी की आड़ में इनकी शहरियत छीन कर वहां पर हिंदू इंतहा पसंदों की हुकूमत कायम करने का प्लान बनाया जा रहा है
ताकि मशरकी रियासतों में मुमकिना बगावत को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए बंगाल का इलेक्शन अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस मकसद के लिए बीजेपी बंगाल में कई साल से जारी हारमनी और मजहबी रवादारी को ख़त्म करना चाहती है ताकि हिंदू मुस्लिम वोट बैंक तकसीम हो सके। लेकिन बंगाल में बीजेपी की लीडर की ड्रग स्मगलिंग में हालिया गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को बड़ा धचका बंगाल में लग चुका है। इसी अवस्था में असदुद्दीन अवैसी ने बंगाल में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुसलमानों को खदशा है कि असदुद्दीन अवैसी की आमद से बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक तकसीम करने की कोशिश की जा सकती है ताकि बीजेपी को फ़ायदा मिल सके। इसलिए चंद लोगों की जानिब से अवैसी की आमद को बीजेपी की साजिश भी करार दिया जा रहा है। जबकि इसके साथ ही बंगाल की अदालत ने अमित शाह को एक केस में तलब कर लिया है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के भतीजे ने वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ डेफेमेशन केस दायर कर रखा है, जिस पर अब अदालत ने वजीर दाखिला अमित शाह को तलब कर लिया है। अमित शाह पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसने गुजरात फसादात से लेकर बाबरी मस्जिद केस तक जितने भी मुजरिमान हैं इन्हें छुड़वाने की कोशिश की है और कई मुसलमानों को जाली इनकाउंटर में मारने का भी इस पर इल्ज़ाम है, जिसमें सोहराबुद्दीन शेख का कत्ल भी इसी में से एक है, जिसमें अमित शाह का भी हाथ था। जबकि इस सिलसिले में मुंबई की अदालत के एक जज को भी टारगेट किलिंग में उस वक्त निशाना बनाया गया जब उसने अमित शाह समेत कई मुजरिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुंबई की अदालत में तलब कर रखा था। लेकिन अब की बार अमित शाह को बंगाल की अदालत ने तलब कर लिया है, जहां बीजेपी की बजाय कांग्रेस की हुकूमत है। इसके साथ ही 23 फरवरी को दिल्ली में पुरतशद्दुद वाक़यात की एनिवर्सरी आ रही है, जहां दिल्ली में एनआरसी और सीए के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज को रोकने के लिए बीजेपी ने गुंडे मैदान में उतारे थे और 23 फरवरी को दिल्ली में मोदी की सरपरस्ती में मुसलमानों की बस्तियों पर हमले किए गए, जिसके नतीजे में 53 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें से 40 के करीब मुसलमान थे। ये वो वक्त था जब अमेरिकी सदर ट्रंप इंडिया के दौरे पर आया था। इस दौरे के साथ ही इंतहा पसंदों को दिल्ली में खुली छुट्टी दे दी गई थी, जिसमें पुलिस पेश थी। इस वाक़े पर चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने दिल्ली का बॉर्डर बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने बजरंग दल के कारकुनों को बसों में ला कर दिल्ली में पहुंचाया था, जिसके बाद कत्लेआम का बाजार गर्म करके ये बजरंग दल के कारकुनान वापस उत्तर प्रदेश फरार हो गए थे। इस मामले पर अब ह्यूमन राइट्स ने डिटेल रिपोर्ट शाये करते हुए कहा है कि इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं जिसके तहत मुसलमानों को अब ताक कर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब किसानों का हालिया धरना मोदी के लिए चैलेंज बन चुका है। पंजाब में बीजेपी को शिकस्त के बाद हरियाणा का इलेक्शन डिले कर दिया गया है। बंगाल में इनके लोग ड्रग स्मगलिंग में गिरफ्तार हो रहे हैं। हिंदू बरादरी जिसे वरगला कर मोदी वोट बैंक हासिल करता था वो तकसीम का शिकार हो चुकी है। मोदी को खदशा है कि अब किसानों के साथ साथ एनआरसी के खिलाफ भी धरने शुरू हो सकते हैं। दूसरी जानिब मोदी पर इंटरनेशनल प्रेशर भी आता जा रहा है। अमेरिका के बाद यूएन से भी मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने हाल ही में आर्टिकल छापा है जिसका उन्वान था कि क्या ये शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद शख्स योगी इंडिया का अगला लीडर बनने जा रहा है। इस आर्टिकल में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ जैसे मुतासिब, नफरत अंगेज और फसाद भड़काने वाले लोग अगर इंडिया के लीडर बनने जा रहे हैं तो इंडिया की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि आदित्यनाथ वही शख्स है जिसने लव जिहाद कानून पास करके मुसलमानों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया था और ताजमहल जिसे मुसलमानों ने बनाया था इसे गिराने की बात की थी, जबकि इसने बिरयानी को भी मुस्लिम डिश करार देते हुए इस पर तनकीद की थी। आदित्यनाथ जो भारत में नफरत की अलामत है, इसे वाशिंगटन पोस्ट ने भी नफरत और तासुब का टाइटल देते हुए कहा है कि जो हाल इंडिया का इस वक्त है, लगता है कि अगला लीडर इस इंतहा पसंद शख्स को बनाया जा सकता है। इसीलिए आने वाली सूरत हाल पर अब आलमी तज्जियाकार भी लबकुशाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।